बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा आज का कॉलम जो है वो पंजाब में पीपल्स पार्टी की हालत इज़हार के बारे में है और कुछ ज़िक्र परवेज़ इलाही साहब का भी। पंजाब में पीपल्स पार्टी की हालत किसी से ढकी छुपी नहीं है। पीपल्स पार्टी ने जो आखिरी बड़ा जलसा है वो बिलावल भुट्टो ने 2022 में लाहौर में किया था। उसके बाद गुजरात, झेलम, चकवाल, हटक, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट, डस्का, यहाँ पे तो कोई नामो निशान ही नहीं है और टॉप लीडरशिप बिल्कुल ही गायब है। चंद लीडर्स हैं वो जो टीवी टॉक शोज़ में 3-4 हैं, वो वही पुराने वही जो नज़र आते हैं। पंजाब के वर्कर को यकीन है कि उसे कोई पूछता ही नहीं। हसन मुर्तज़ा, सलीम हैदर, चौधरी मंजूर, कमरुज़्ज़मान कायरा, ये 4-5 बंदे हैं जी, और इनके ही लगाए हुए कुछ लाहौर के चंद चेहरे हैं और कुछ इज़ला के सदूर, वो भी इन्हीं के लगाए हुए हैं और आपस में इनके इख्तलाफात भी बहुत ज़्यादा हैं। अब देखिए ना, कायरा बमुकाबला अफसल चंद, हसन मुर्तज़ा बमुकाबला चौधरी मंजूर, और ये बात बात में आपस में लड़ पड़ते हैं। पार्टी तो बिल्कुल ही बढ़ चुकी है, बल्कि इन्होंने एक प्लानिंग के साथ ही पंजाब की जो पीपल्स पार्टी है उसका बेड़ा ही गर्क करके रख दिया है। पंजाब में कई दिनों से मीडिया पर ये खबर चल रही है कि अगर पंजाब में पीपल्स पार्टी को ऊपर लाना है तो या मजबूत करना है तो इस वक्त पीपल्स पार्टी के पास सबसे बेहतरीन चॉइस जो है वो चौधरी बरादरान है, यानी चौधरी परवेज़ इलाही है। क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास 2008 के बाद कोई भी बड़ा चेहरा पंजाब पीपल्स पार्टी के पास सामने नहीं आया है। अब चौधरी परवेज़ इलाही ज़ाहिर है एक बहुत बड़े सियासी घराने से उनका तल्लक है, वज़ीर आला रहे हैं, डिप्टी वज़ीर आज़म रहे हैं, पूरे पंजाब में बरादरी सिस्टम का उनका एक नेटवर्क है। लेकिन चौधरी साहब की जो उम्र है वो 78 बरस हो चुकी है और उनके पास अब मज़ीद कोई इंतज़ार का वक्त भी नहीं है। चौधरी साहब PTI में गए, 2022 में पंजाब हुकूमत PTI की झोली में डाल दी, फिर 2023 में काफ लीग को ज़म करके PTI में शामिल हो गए। लेकिन बदले में चौधरी साहब को मिला क्या? बदले में मिला उनको जी 1 साल जेल, 15 केसेस, घर पर छापे, कारोबार तबाह, तकालीफ, लड़ाइयाँ झगड़े, ख़ानदान की बर्बादी, बेटा जला वतन, और फिर रिहाई के बाद किसी एक ने भी उनके बारे में ट्वीट नहीं किया, पार्टी ने भी। तो PTI में चौधरी साहब को हकीकत यही है, दोस्त बेशक इतराज़ करें, लेकिन ना तो उनको इज़्ज़त मिली, ना इख्तियार मिला है और ना ही कोई मुस्तक़बिल मिल सका है। अब मेरा ख्याल है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को अगर कोई पीपल्स पार्टी में ला सकता है या लाने की कोशिश कर रहा है तो वो मोहसिन नकवी साहब हो सकते हैं, क्योंकि मोहनस इलाही की जो साली हैं वो मोहसिन नकवी साहब की मिसेज़ हैं, यही सुनने में आ रहा है। यानी वो रास्ता बना सकते हैं और मोहसिन नकवी साहब जो है वो चैनल साहब के और ज़रदारी साहब के बेहद करीब हैं। पूरे शुमाली पंजाब में चौधरी साहब का एक पूरा बरादरी सिस्टम का नेटवर्क है और मियाँ साहब भी इनसे खौफ खाते हैं। लेकिन कुछ लोग हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी में, जैसे गवर्नर साहब हैं हमारे सलीम हैदर साहब और हसन मुर्तज़ा साहब, ये लोग की स्टेटमेंट आ रही है जी कि ना तो उनकी मर्ज़ी है और ना वो आ रहे हैं, कुछ इस तरह की बातें। असल मसला ये है कि अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब को पंजाब में पीपल्स पार्टी में लाया जाता है और उन्हें गवर्नरशिप दी जाती है
تو یہ جو 4-5 کا پیپلز پارٹی کا ٹولہ ہے جنہوں نے پیپلز پارٹی کو بالکل بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، یہ منظر سے غائب ہو جائے گا، اور یہ لوگ یہ نہیں چاہتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔